गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बारे में। कल आप लोग को पढ़वा दिए थे थाईलैंड कंट्री के बारे में, कल हो गया था। ठीक है, यहाँ है थाईलैंड, ये हो गया था कल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश होते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश होते हैं। ठीक है, कौन कौन? लाओस, यहाँ है लाओस, कंबोडिया, ये है कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 3 देश आते हैं। ये 3 देश कौन सा कंट्री में आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आते हैं। कौन कौन सा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो आज हम लोग एक एक करके देखेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाओस का राजधानी है वो है वेंटिना। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेंटिना हाईलाइट किया होगा, वेंटिना। ठीक है, ये इसका राजधानी है, लाओस का राजधानी वेंटिना, लाओस का राजधानी वेंटिना, लाओस का राजधानी वेंटिना। यह लैंडलॉक कंट्री है। जो लाओस है वो लैंडलॉक कंट्री होता है। देखिए समझिए, लैंडलॉक कंट्री मतलब क्या होता है? वैसा देश जो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ हो, लैंड से मतलब जमीन से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे, लैंड लॉक्ड। ठीक है, स्थलबद्ध उसका हिंदी होता है। लैंडलॉक का कंट्री का, लैंडलॉक का हिंदी होता है स्थलबद्ध। तो लाओस कैसा कंट्री है? स्थलबद्ध, मतलब लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। और जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं आइलैंड या द्वीप। ठीक है, और जो जमीन से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं स्थलबद्ध देश। ठीक है, स्थलबद्ध, लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो लाओस कैसा देश है? लैंडलॉक कंट्री। इसका जो राजधानी है वो है वेंटिना। तो लाओस में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कंबोडिया का राजधानी है वो है नियोन पैन। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया होगा नियोन पैन। कंबोडिया का राजधानी नियोन पैन। कंबोडिया का राजधानी क्या है? नियोन पैन। कंबोडिया का राजधानी नियोन पैन। कंबोडिया का राजधानी नियोन पैन। या गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता। जो कंबोडिया है, कंबोडिया वो गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ एक और गोल्डन ट्रायंगल है। वहाँ हम लोग पढ़े थे पाकिस्तान के गोल्डन ट्रायंगल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 गोल्डन ट्रायंगल अफीम उत्पादक देश थे। और ये हम लोग जो 3 गोल्डन ट्रायंगल, एक और गोल्डन ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकांग नदी का जल विवाद। मतलब मेकांग नदी है, देखिए आप लोग यहाँ पर होगा लाओस का जस्ट नीचे होगा मेकोंग और ब्लू कलर का लिखा हुआ होगा मेकोंग। ठीक है, और जो जल विवाद मतलब होता है, इसका जो जल है मेकांग, मतलब मेकांग नदी का जल कौन कौन सा कंट्री में आता है। ठीक है, कौन कौन सा कंट्री को बांटता है, मतलब हाँ अपना जल। ठीक है, तो मेकांग नदी कौन कौन सा कंट्री को बांटता है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। इसे ही हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कंट्री को? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। अब कंबोडिया का, यहाँ कंबोडिया में आते हैं। अब कंबोडिया का जो राजधानी है वो है नियोन पैन। यहाँ अंकोर वाट का मंदिर है। किसका मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, जिसे कौन बनाया? सूर्यवर्मन ने बनाया। ठीक है, सूर्यवर्मन ने बनाया विष्णु प्रभु के लिए। ठीक है, विष्णु प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, सूर्यवर्मन। यहाँ पर अंकोर वाट का मंदिर है। किनका मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर, जिसे सूर्यवर्मन ने बनाया। अब गोल्डन ट्रायंगल आप लोग को समझा दिए यहाँ पर। और अब पढ़ने वाले हैं वियतनाम। गोल्डन ट्रायंगल में कितना देश? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 देश। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया में भी 3 देश। कौन कौन सा? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। सॉरी, गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। कौन कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। कौन कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ये तीनों देश गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, जो कि मेकांग नदी का जल विवाद करते हैं। ठीक है, और एक और पढ़े थे गोल्डन ट्रायंगल, जिसका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, वो बड़ा कंट्री है। ठीक है, और ये छोटा। मेकांग नदी का जल विवाद कौन कौन सा कंट्री हुआ है, कंट्री में हुआ है, वो हम लोग को बताना है इस गोल्डन ट्रायंगल में। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल इस कंट्री में कौन कौन सा है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वियतनाम का राजधानी है वो है हनोई। देखिए यहाँ पर हनोई होगा। वियतनाम के उत्तर में
हनोई होगा, ठीक है। वियतनाम के उत्तर में हनोई, क्या चीज, वियतनाम के उत्तर में हनोई इसका राजधानी है। 17 डिग्री समांतर रेखा, ये है 15 डिग्री समांतर रेखा, ये गया है 15 डिग्री समांतर रेखा, ये है 20 डिग्री समांतर रेखा। तो 17 डिग्री यहाँ होगा। 17 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी भाग मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती है। कौन सी समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती है? 17 डिग्री समांतर रेखा वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करती है, ठीक है। वियतनाम युद्ध में हुआ था, वियतनाम युद्ध कब हुआ था? 1955 से 1975 के दौरान, मतलब 1955 से लेकर के 1975 के दौरान यूएसए ने यहाँ पर बहुत सारे बम गिराए, ठीक है। उस समय का जो सबसे बड़ा खलनायक था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। कौन? हो ची मिन। उस समय का जब युद्ध हुआ तब उस समय का सबसे बड़ा खलनायक कौन था? कौन थे? हो ची मिन थे, ठीक है, और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, वो है हो ची मिन। इसका यानी कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन, यहाँ वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन और इसका राजधानी है हनोई। इसका जो पाराशेल द्वीप है, यहाँ पर देखिएगा पाराशेल द्वीप, ये वियतनाम का भी है। और यहाँ पर देखिएगा स्प्रेटलेट आइलैंड, IS लिखा हुआ है, मतलब आइलैंड, ठीक है। पाराशेल द्वीप और स्प्रेटलेट द्वीप किनका है? वियतनाम के, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, आगे का कल।